Hello everyone, how are you all? आज हम लोग जानेंगे ग्रामर, जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो आते हैं पहले एब्यूज, ABUSE, एब्यूज इसका फर्स्ट फॉर्म है, यानी बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। इसकी मीनिंग होती है गाली देना, और जब सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है तो एब्यूजेस हो जाता है। सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म एब्यूज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और जब इसमें ING लग जाता है तो हो जाता है, ई हट जाता है, एब्यूजिंग। इसी तरह से एक्ट है, फर्स्ट फॉर्म एक्ट यानी काम करना, सेकेंड फॉर्म एक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्टेड और ING फॉर्म एक्टिंग। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। ग्रामर में वर्ब के जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, यस या ईएस लगता है वर्ब में, और प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस नहीं लगता है। इसी तरह पास्ट टेंस में हम देखते हैं हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, खास करके पास्ट इंडिफिनिट में। इसी तरह फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ING फॉर्म आता है। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से वर्ब का जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म है ये याद करना बहुत जरूरी होता है, और आप लोग इसे याद भी करते होंगे और कर लेंगे। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जिन वर्ब के लास्ट में Y होता है तो वहां पे Y के स्थान पे ID या IED लिखकर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाए जाते हैं। जैसे कैरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कैरी, CARRY, लेकिन जब सेकेंड फॉर्म इसका लिखेंगे तो कैरीड हो जाएगा, Y हट जाएगा, Y के स्थान पे आ जाएगा IED, कैरीड। ठीक इसी तरह वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होगा, और ING फॉर्म में क्या होगा, CARRYING, कैरी। सेम इसी तरह कॉपी है, सेकेंड फॉर्म कॉपीड, थर्ड फॉर्म कॉपीड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। कुछ शब्दों में जो टी लगा करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे बेंड, BEND, बेंड माने झुकना, तो इसका सेकेंड फॉर्म बनेगा बेंट, BENT, डी हट जाएगा। इसी तरह थर्ड फॉर्म बेंट, और ING फॉर्म बेंडिंग। इसी तरह ब्रिंग है, ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉड, ब्रॉड। इसी तरह से है बाई, BUY, बाई माने खरीदना, BOUGST, बॉट माने खरीदा, और BOUGST थर्ड फॉर्म। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है और इसे याद करना है कि कैसे टी लगा करके वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इसी तरह से रूप को भी बदल दिया जाता है और पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, यानी सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे एबाइड, ABIDE, एबाइड माने होता है रहना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है एबोर्ड, और थर्ड फॉर्म भी एबोर्ड। इसी तरह उठाना, एराइज, एरोज, एराइजन। जागना, अवेक, अवोक, अवेकन। बियर यानी पैदा करना, सहन करना, बियर का सेकेंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बोर्न। और कुछ शब्दों का जो तीनों फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वो तीनों एक होते हैं,
जैसे बेट, बेट यानी शर्त लगाना। सेकेंड फॉर्म बेट, थर्ड फॉर्म बेट, बेट बेट बेट। बर्स्ट यानी फटना, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट। कास्ट यानी फेंकना, कास्ट कास्ट कास्ट। कट यानी काटना, कट कट कट। यानी तीनों फॉर्म सेम रहता है। हिट, हर्ट, निट, लेट, पुट। रीड, यहां पर रीड जो है READ, रीड, रीड मीन्स पढ़ना। इसको लिखा तो जाता है तीनों READ, सेकेंड फॉर्म में भी थर्ड फॉर्म में भी, लेकिन पढ़ा जाता है रीड, रेड, रेड। इस चीज को आप ध्यान देंगे कि कौन कौन से शब्द तीनों फॉर्म में एक रहते हैं। तो बच्चों, वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसे आपको बिल्कुल, ये आपको याद होने चाहिए, और ये बहुत आसान भी है। यदि आप इसे प्रयास करेंगे तो याद कर लेंगे। तो आप इसका वर्ड मीनिंग भी याद करेंगे, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म कहाँ क्या लगता है, इस चीज को याद कर लेंगे।